हाय एवरीवन। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, उसी की क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट होता क्या है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज तक आ चुके थे हम लोग। इस एक्सरसाइज को हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को। बेसिक जो चीज़ है इसमें कि अगर सब्जेक्ट मेरा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होती है प्लुरल तो वर्ब भी क्या होती है, प्लुरल होती है। यही बेसिक फंडा इसमें। ठीक है, मेन आपको यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आपका ज़रूरी हो जाएगा। ध्यान रहे, सब्जेक्ट को पहचानना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बर्ड्स लिखा हुआ है। बर्ड्स क्या है, सभी को पता है कि प्लुरल होती है। ठीक है, बर्ड्स क्या होती है, प्लुरल होती है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि वर्ब सिंगुलर प्लुरल, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है, उसमें से V1 और V5 है ना, V1 और V5। ठीक है, यही जो फॉर्म होती है जिसकी सिंगुलर या प्लुरल फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। मतलब इसको हम V1 को प्लुरल मानते हैं और V5 को सिंगुलर माना जाता है। अगर वर्ब में एस और यस लग, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, वर्ब में एस और यस लगने पर वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो बर्ड्स हो गया प्लुरल, तो वर्ब भी चाहिए प्लुरल, मतलब फ्लाइज की जगह क्या हो जाएगी, फ्लाई। ठीक है, तो बर्ड्स फ्लाई होगा इसका आंसर। अब डॉग्स इज बार्किंग, अब सभी को पता है। देखिए डॉग्स होती है प्लुरल। ठीक है, एस लगा हुआ मतलब प्लुरल है, तो हमें क्या चाहिए, प्लुरल वर्ब चाहिए। लेकिन वर्ब क्या है, देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा गया है, तो ईज की जगह क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि आर होता है प्लुरल। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड, चाइल्ड क्या होता है, एक बच्चा। चाइल्ड मतलब क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है वीप, आप सभी को पता है वीप जो होता है ये क्या है, वीप मतलब इसमें एस या ए एस नहीं लगा, ये बेस फॉर्म है, तो ये प्लुरल होगा। लेकिन वो चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब हमको इसमें एस लगाना पड़ेगा, वीप्स होगा, तो चाइल्ड वीप्स। अब देखिए डार्कनेस, डार्कनेस क्या है, ये एक तरह से क्या है, अगर किसी वर्ड के अंत में NESS लगता है तो वो जनरली नाउन होता है ना। तो डार्कनेस है यहाँ पर, तो डार्कनेस एक तरह से क्या है, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर चाहिए, मतलब प्रीवेल है तो इसके अनुसार क्या होगा, एस लगेगा, तो डार्कनेस प्रीवेल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है फ्लावर्स, फ्लावर्स इज़ ब्लूमिंग है ना। तो फ्लावर्स इज़ ब्लूमिंग हम नहीं बोलेंगे, ये फ्लावर्स क्या होता है, प्लुरल होता है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगी। ठीक है, ये बस सभी को समझ में आना चाहिए, क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखो सन क्या होता है, एक है, सन क्या है, सिंगुलर है। राइज जो है ये क्या है, वर्ब है, तो एक के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी ई है तो सिर्फ एस लगाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए द सन, सॉरी द फादर एंड सन, अब यहाँ पर समझना है, द फादर है और सन है, ये एंड से जुड़ गए, याद रखिएगा। जब हम एंड से जोड़ते हैं तो एंड का मतलब होता है प्लस। ठीक है, हम दोनों को एक साथ लेंगे, मतलब फादर एंड सन है तो ये एक से ज़्यादा हो गया, एंड मतलब जोड़ लिया, एक से ज़्यादा हो गया संख्या। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा हो गया मतलब प्लुरल हो गया, तो प्लुरल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, एस नहीं होगा, वर्क होगा इन द फील्ड। ऑल द स्टूडेंट्स इज़, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है, अभी मैंने बताया इज सिंगुलर होता है, आर क्या होती है, प्लुरल होती है। ठीक है, अब ही है, ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हमको क्या चाहिए, लव्स, लव में हमको एस डालना पड़ेगा, ही लव्स। यू एंड आई, अगेन क्या है, एंड से जुड़ गया, याद रखिएगा अगर दो चीज़ें एंड से जुड़ जाती है तो प्लुरल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गो हो जाएगी। ठीक है, एंड वाला कुछ रूल भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि प्लुरल ही होती है, कहीं कहीं सिंगुलर भी हम लोग लेते हैं इसको। ठीक है,
आई के साथ याद रखिएगा हमेशा। अब ये आई एक एक्सेप्शनल केस है, आप समझिएगा। अगर हम आई की बात करें तो आई एक एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। आई आपको क्या लग रहा है कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसमें एस या एस लगा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई के केस में याद रखिएगा आई हमेशा अपने साथ V1 को लेती है। ठीक है, आई हमेशा क्या होती है, V1 को लेती है। उसी तरह से यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही केस में यू होता है, तो यू भी हमेशा याद रखिएगा ये V1 को ही लेती है, V5 नहीं लेती है। ठीक है, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लुरल, यू जो है दोनों ही केस में एक ही जैसा दिखता है। चलिए आगे, आई रीड हो जाएगा। फिर है, याद रखिएगा यू के साथ हैज नहीं लगता है। ठीक है, यू के साथ हैज नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगेगा, अभी मैंने बताया कि यू जो होता है वो हमेशा एक तरह से प्लुरल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, V1। ठीक है, अब आपको ये जो हैज लिखा हुआ है, हैज होता है ये हैव की फॉर्म, है ना। हैव जो होता है बेस फॉर्म ये V1 होता है, इसके V5 फॉर्म हैज होती है। ठीक है, तो यू के साथ तो क्या होता है, V5 होगा नहीं, क्या होगा, हैव होगा, यू हैव न्यू पेन। तो इस तरह से ये पूरे आपको समझ में आओगे। सारा आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप बिना देखे इसको समझ के प्रैक्टिस करेंगे जैसे अभी मैंने किया। ठीक है, तब अच्छे हो जाएंगे। फिर देखते हैं, ये मेरा था ए नंबर। अब यहाँ पे एक छोटा सा और एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। अब फिर वही चीज़ है। ठीक है, आपको समझना है हिज टीथ, टीथ जो होता है वो प्लुरल होती है। जैसे टूथ होता है सिंगुलर, टूथ, उसकी प्लुरल फॉर्म होती है टीथ। ठीक है, हाँ, तो टीथ हो गए तो ईज या आर, आर जो होता है प्लुरल होता है, सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, वेयर डैश ऑल दीज मैन गोइंग। अब यह है WH क्वेश्चंस, है ना। WH क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, जो WH वर्ड होता है शुरू में आता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर जाके मेन क्वेश्चन। एक तरह से सेंटेंस पैटर्न बदला है, तो जो सब्जेक्ट मेरा है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, लेकिन देखना कि सब्जेक्ट शुरू में नहीं है, वो क्या है, यहाँ पर है, मेन। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर चेंज है, ये WH क्वेश्चन है ना। तो मेन मतलब क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए। तो वेयर आर ऑल दिस मैन गोइंग, हुज बुक्स, उसी तरह से बुक्स है प्लुरल, तो हुज बुक्स आर दिस, शिप, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑल इज शिप, शिप जो होता है जनरली हम लोग क्या मानते हैं, शिप को अनकाउंटेबल नाउन, है ना। एक तरह से वो वर्ब जो है सिंगुलर लेती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, डू यू नो ऑन दिस जेंटलमैन, है ना, डू यू नो ऑन दिस जेंटलमैन। जेंटलमैन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगी, ईज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं। माई पेरेंट्स डैश हियर यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, मैं पेरेंट्स के साथ देखिए यहाँ पे दो वर्ब दी गई है, वो जो है पेरेंट्स प्लुरल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेयर। ठीक है, वेयर पे टिक लगाएंगे। माई वर्क, है ना। अब ये वर्क जो होता है जनरली अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो माई वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। ऑल माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लुरल है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस टू रूल 1, जैसे अभी रूल 1 हम लोगों ने सीखा। जैसे रूल 1 हम अगर देखें कहीं पर है, रूल 1 देखिए, है ना। रूल 1 क्या कहता है कि द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ठीक है, जो वर्ब है ना, वो एग्री करना चाहिए
जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे दी जा रही है, आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे इट हैज़ बीन सेड इन रूल नंबर 1 अबाउट दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। आप सभी को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, है ना। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब। देयर आर हाउएवर द फॉलोइंग 3 एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं यहाँ पर, आपको ध्यान देनी है, ठीक है। डेयर और नॉट का ये रूल है। These are the 2 typical verbs which in negative sentences where dare, need are followed by not are used in the plural form even with singular subjects. अब यहाँ पे क्या समझना है, the third person singular is need, the third person singular is need and not needs, just as dare is not dares. आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन मतलब सेंटेंस क्या कर रहा है कि रूल क्या कर रहा है कि 2 टिपिकल वर्ब जैसे नीड और डेयर की हम बात कर रहे हैं। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट या तो सिंगुलर रहे प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये हमेशा V1 में ही रहती है, मतलब डेयर है तो डेयर ही रहेगी, है ना, नीड है तो नीड ही रहेगी। अब ये नहीं कि हम ही के साथ क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है तो हम एस लगा देंगे, ऐसा नहीं है। रूल यही कह रहा है ये। अब नेस्फील्ड की ग्रामर के अनुसार इसको लिखा गया है, वहाँ पर ये चीज़ दी गई है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही डेड नॉट अपोज मी। अब यहाँ पे क्या समझना है, जो रूल कर रहा है कि देखो ही के अनुसार डेयर्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ही डेयर नॉट होगा अपोज मी, दे डेयर नॉट अपोज मी, he need not go, they need not go, ठीक है। if dare and need are used in the affirmative sentence without not, they take plural form, है ना, with the plural subject and singular form with the singular subject। लेकिन अगर हम क्या करें, एफर्मेटिव में यूज करें, नेगेटिव में यूज नहीं करें, तब फिर वो अपने अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। जैसे he dares, ठीक है, they dare, he needs, they need, इस तरह से। अब 2 नंबर देखिए, वर्ब्स ऑफ सपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, बहुत क्वेश्चंस पूछी जाती है, जिसको हम लोग सबजंक्टिव मोड भी कहते हैं। द सेकंड एक्सेप्शन टू रूल 1, है ना, ये सेकंड एक्सेप्शनल है रूल 1 का। ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सिंगुलर आना चाहिए, प्लूरल के अनुसार प्लूरल आना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे कुछ अपवाद भी है, ठीक है, जैसे दैट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब को हम यूज कर लेते हैं, है ना। एक्सप्रेशन मेयर इमेजिनेशन और इम्पॉसिबल होप विश कंडीशन। जो इम्पॉसिबल होप है विश है, इसको दिखाने के लिए, काल्पनिक सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे बहुत बार ये एग्जाम पूछा गया है ये सेंटेंस, यदि, है ना, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, ये हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हैं, है ना। इफ़ के बाद याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद अगर हम बी वर्ब को रखते हैं, बी में क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब क्या होता है, बी के अंदर आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, बी वर्ब में हमेशा वर का यूज होता है, वर। कोई भी सब्जेक्ट रहे, ही रहे, सी रहे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट रहे। इफ़ आई वर अ बर्ड, इसका मतलब यदि में बर्ड होता, हम कल्पना कर रहे हैं, हम हो नहीं सकते, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। वर आई अ किंग, है ना, आई के साथ वॉज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, वर। हाउ आई विश सी वर हियर, ठीक है, ये सब काल्पनिक है ना। आई विश देखने पर, है ना। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, कल्पना है ना। ही बिहेव्ड एज इफ ही वर आवर मास्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, अगर आपको दिखाई दे आई विश, ठीक है, एज इफ, तो हम लोग जनरली
एक तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन का यूज़ करते हैं, मान लेते हैं। जनरल हम वर का यूज़ करते हैं, अगर वी वर रही तो, नहीं तो हम क्या करेंगे, वी टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते हैं, इफ़ आई हैड मनी, है ना, इस तरह से। ठीक है, अभी एक्सरसाइज है ना, फिर से कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे बनाया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, ये आपको ट्राई करना है पहले, ठीक है, बिना देखे समझ के करना है, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट में प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर चैप्टर्स अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।